आज इंडिया आज की टीम ऐसे परिवार से मिलने जा रही है। उनके परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम है ब्रिजेंद्र गौड़। उन्होंने मुंबई की सुपरहिट पिक्चर बोलते कटी पतंग और ऐसे चाइना डाउन ऐसे कई फिल्में लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग भी लिखे और देव साहब और अमिताभ बच्चन ये काफी करीब थे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। इंडिया आज ऐसी जगह मुंबई में बैठी है जो इसके पहले इनके डैडी जो है कई बड़ी बड़ी पिक्चर स्क्रीन प्ले की है, राइटिंग की है, डायरेक्टिंग की है और अपने आप में बहुत बड़ा नाम है उनका विजेंद्र गौड़ जी। सर जी, आपने आपके डैडी का नाम हयात रखा है और आपने कुछ बहुत किताबें भी लिखी हैं डैडी के ऊपर और आपने एक अपना मुकाम बनाया है डैडी का नाम जिंदा। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि बाप पे तो भूल जाते हैं, लेकिन आप आज भी डैडी के लिए खड़े हैं, हम भी उनके बेटे हैं करके। तो आप अपने डैडी के बारे में कुछ रोशनी करें और देव साहब को 100 साल होता अगर हयात होते तो 100 साल पूरा होता। देव साहब की बात करें और कई एक्टर से आप मिल चुके और अमिताभ बच्चन जी को भी आपने बुक दी थी, उस बारे में आप बताएं और आपसे भी गुजारिश सर आप भी कुछ बताएं। और आप भी देव साहब के साथ काफी वक्त गुजारे हैं और राजनीतिक ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और दूसरी बात गौड़ साहब के रिश्तेदार भी है। सबसे पहले हम सुनील जी आप बताएंगे अपने फादर के बारे में, कितनी पिक्चर उन्होंने लिखी है? ब्रजेंद्र गौड़ का बेटा हूं मैं, राइटर, और उन्होंने करीबन 75-80 फिल्में लिखी, जिसमें देवानंद के लिए बहुत फिल्में लिखी, अमिताभ बच्चन के लिए लिखी, धर्मेंद्र, बहुत से एक्टर, अशोक कुमार, और उनकी जो जर्नी चालू हुई 50 में 1950 और वो 1980 तक चलती रही, उनकी डेथ तक काम करते हैं। राजेश जी आप अपने डैडी के बारे में आप क्या बताएंगे? मैं अपने डैडी के बारे में ये बोलूँगा, मैं राजेश गौड़ हूँ, सन ऑफ राइटर ब्रिजेंद्र गौड़ जी। मैं बहुत प्रभावित हुआ अपने फादर से, मतलब राइटर ब्रिजेंद्र गौड़ जी से, और सबसे ज़्यादा फिल्में ब्रिजेंद्र गौड़ जी ने देवानंद जी के लिए लिखी। बारिश फिल्म शायद पहली फिल्म थी जो बारिश थी, देवानंद जो लिखी, और ऐसे जो फिल्में जो लिखी हैं, परिणीता, बात एक रात की, तीन देवियाँ, चाइना टाउन, हावड़ा ब्रिज, मंजिल, वारंट, बहुत सारी फिल्में लिखी। गौड़ साहब ने बहुत सी फिल्में लिखी, जिसमें मैक्सिमम फिल्में लिखी देवानंद साहब के लिए, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, स्टोरीज, एक आध में तो गाने भी लिखे, जिसमें जलजला थी एक फिल्म, मंजिल उनकी एक किताब थी जिसपे देवानंद और नूतन के ऊपर वो फिल्म बनी, स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग उसमें था उनका बात। और जैसे कि इन्होंने नाम बताया, प्यार मोहब्बत, तीन देवियां, वारंट और महल, जाली नोट और वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत 16-17 फिल्में लिखी उन्होंने। और सिर्फ फिल्में ही नहीं लिखी, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती देव साहब से हो गई थी, ब्रजेंद्र गौड़ जी की, और ये दोस्ती शुरू हुई थी बॉम्बे टॉकीज से, जहां दोनों ने अपनी फिल्मी करियर्स की शुरुआत की थी। साल था 1948-49 और ये स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के ओनर थे अशोक कुमार। तो एक दिन ब्रजेंद्र गौड़, राइटर ब्रजेंद्र गौड़ और देवानंद, ये दोनों अशोक कुमार से मिलने गए हुए थे। अशोक साहब अपने रूम में नहीं थे, अपने ऑफिस में, तो देवानंद सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे और गौड़ साहब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे मिलने के लिए। तो देव साहब ने उनसे कहा कि भाई दादा मुनि तो है नहीं, क्या करें? पहली मुलाकात थी उनकी, तो बोले कि फिर क्या करें? बोले यहीं बैठ जाते हैं, सीढ़ियों पे वेट करते हैं उनका। और वहां बैठे, एक ऐसी दोस्ती हुई इन दोनों के बीच में। बोले मैं तुमको देखता रहता हूँ यार खिड़की से, तुम बड़े तेज चलते हो और एक मैं तेज चलता हूँ, देव साहब ने कहा। तो हंसी मजाक होने लगा, 2-2.5 घंटे हो गए। उसके बाद अशोक कुमार आए, तब तक उनका एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन जम गया था दोस्ती का। फिर उन्होंने फिल्में लिखी, दोस्ती बढ़ती रही, संबंध बन गया, दोस्ती बन गई, बहुत सी फिल्में लिखी, ज्यादातर कामयाब हुई। और फादर की डेथ के बाद, ब्रजेंद्र गौड़ की डेथ के बाद, वो दोस्ती और वो रिश्ता और वो रिलेशनशिप देव साहब ने कायम रखा हम लोगों की तरफ, हम लोगों के प्रति। जो उनके बच्चे हैं वो देव साहब से मिलते रहते थे और देव साहब का प्यार और आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहा। तो आपके डैडी की जब आपने किताब लिखी थी अमिताभ बच्चन जी को दी थी, उस बारे में कुछ रोशन करेंगे आप? नहीं, वो बहुत खुश हो गए, बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया जो आपने बात कही कि फादर का नाम जिंदा रखा है, तो बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिया कि आप लोग आगे भी करिए। और वक्त उनके पास बहुत नहीं था, लेकिन उन्होंने प्यार से हम लोगों को एक्नॉलेज किया, खुश हुए और आशीर्वाद दिया। फिल्में भी लिखो, बहुत हो गया अब ये सब, बहुत सालों से तुम जर्नलिस्ट हो और ये कर रहे हो, फिल्में लिखो। यही बात हमारी हुई थी कि हम लोग
देव आनंद जी के लिए एक फिल्म लिखना चाहते थे। देव साहब बोल रहे थे कि फादर ने तो इतनी फिल्में लिखी, आप हमारे लिए क्यों नहीं लिखते। उसके बारे में सुनील जी कुछ बोलेंगे। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि मैं लिखना तो चाहता हूँ हमारी आपके लिए ख्वाहिश है। स्टोरी, ख्वाहिश है, एक एम्बिशन है। वो देव साहब को डालोगे यार, मुझे बोला जो दिमाग सोचता है वो इंसान कर सकता है, उसको मुकम्मल कर सकता है। तो तुम लोग लिखो मेरे लिए, नवकेतन तुम लोगों का संभालो इसको। राजेश जी, अगर डैडी की पिक्चरों की बात करें तो आपकी नज़र में डैडी की कौन सी अच्छी पिक्चर थी जो डैडी ने की है? तो सारी पिक्चर अच्छी है, लेकिन आपको कौन सी पिक्चर पसंद आती है? मुझे जो फिल्म पसंद है अपने फादर राइटर राजेंद्र गौड़ जी की, वो है परिणीता, बिमल रॉय जी की, मीना कुमारी जी थी उसमें, तीन देवियां, देवानंद, कटी पतंग, वारंट, दुल्हन वही जो पियामन भाई, द ग्रेट गैम्बलर अमिताभ बच्चन और शर्मिली। और देव साहब की बात करें तो आपने देव साहब से मुलाकात की ना, तो उसके बारे में कुछ बोले? देव साहब से मैं 8-10 बार मिलता था, मतलब हमेशा महीने में एक बार मुलाकात होती थी देव साहब से। वो हमेशा मेरे को लेने आते थे, सुनील जी जाते थे, हम लोग जब भी ऑफिस में मतलब उनके एंटर करते थे। बोलते थे भाई हम तो आपको तंग करने आ गए, बोला तंग नहीं है, तो मेरी खुशनसीबी है। गौड़ के बेटे, गौड़ बोलते थे राजेंद्र गौड़ को, फादर को। बोला आया करो तुम लोग, आया करो। बोला आपसे मिलके बैटरी चार्ज हो जाती है, इंस्पायर करते हैं आप, प्रेरणा देते हैं आप। वो हमेशा आते थे, हमारी पीठ ऐसे घिसते थे, हम लोग हाँ। ऐसे ऑफिस आते थे उनके, मतलब तो सुनील और ऐसे करते थे, बैठते थे हमारे साथ, बाहर तक छोड़ने आते थे, कॉफी पिलाते, क्या चाय पीते सैंडविच? थे, और वो क्रीम क्रैकर बिस्किट खाते थे, आधा सा थोड़ा खाते थे, खाते बहुत कम थे। वो भजिया भी खाते थे। एक दिन उनको मैंने पत्ते वाला भजिया खाते हुए बोला दिल साहब ये, बोला खाता हूँ लेकिन एक जरा तो चखता हूँ देते थे। अपने काम में बिजी रहते थे, और आपकी डैडी के ताल्लुकात अमिताभ बच्चन जी से बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वो राजेंद्र गौड़ तो फादर का नाम वो गौड़ेंद्र बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। और ये दोस्ती ग्रेट गैम्बलर के वक्त में बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि लंदन दोनों साथ में गए, एक कमरे, दोनों का कमरा आजू बाजू। और वो सुबह सुबह आ जाते थे नहा धो के टॉवल बांध के फादर के रूम में। बोला यार गौड़ वो मटरी बटरी खिलाओ यार, तुमने मुंबई से मंगाई है, और भुजिया सेव खिलाओ, को भुजिया बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि सब कैसीनो में जा रहे थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैसीनो में। तो अमिताभ नहीं जा रहे थे, तो फादर ने प्रोड्यूसर को बोला कि जो मेरे पैसे हैं उसको साहब मेरी रकम दे दीजिए, इंडिया लंदन में। लंदन। तो बोला कि ठीक है मैं आपके पैसे दे दूंगा। जो दिन जिस दिन जाना था तो सब लोग जा रहे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब लोग, अमिताभ के मेकअप मैन, दीपक सावंत, ये सब लोग जा रहे हैं। और फादर ने बोला कि मेरे पैसे में खेलूंगा कैसे? बोले और सब जाने दीजिए ना पैसे, आप टाइम पास किए। बोला मैं आके क्या करूंगा, वो पैसा उन्होंने अपने प्रोड्यूसर की जो याद होती है तो उन्होंने नहीं दिए। लास्ट मिनट में उन्होंने बोला कि यार नहीं बनता बस। फादर रूम में आ गए, उनको ऐसे भी चस्का नहीं था ये सब। अगले दिन अमिताभ ने दीपक सावंत से पूछा, कौन थे मेकअप मैन है? मैंने बोला कि क्या हुआ, कल तो कैसीनो में मजा आया होगा, गौड़ेंद्र भी थे, राजेंद्र गौड़। बोला हाँ वो बेचारे निराश होकर चले आए क्योंकि प्रोड्यूसर ने उनको पैसा नहीं दिया उनको। बोले उनको बुला के लाओ। दीपक सावंत फादर के रूम में गए, बोला अमित जी बुला रहे हैं आप आइए। फादर ने बोला अमित क्या हुआ? बोला कि यार आप कल वापस आ गए मायूस हो गए, आपके पैसे नहीं दिए प्रोड्यूसर ने। बोला ये तो होता रहता है, और आज आप जाइए और मेरे पैसे से खेलना। और प्रेम चोपड़ा खड़े थे, उन्होंने बोला गौड़ साहब मेरे भी पैसे रखिए। फादर ने बोला अगर मैं हार गया तो भूल जाइए, और अगर मैं जीत गया तो बोला आधा आधा कर लेंगे। ये तो अमिताभ बच्चन जी की बात थी। और आपके डैडी ने चाइना डॉन भी लिखी थी, और भी कई एक्टर थे, उनके बारे में। डॉन और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब है बात, डेनमार्क में अपना शूटिंग हो रही थी फिल्म प्यार मोहब्बत की। देवानंद जी थे, फादर थे राइटर राजेंद्र गौड़ जी। तो देव साहब को कैप जमा करने का शौक है, मतलब कैप, जैकेट, स्कार्फ, ये सब। तो एक कैप ली उन्होंने वहां से, वो कैप यूज की थी फिल्म गाइड में, उन्होंने साथ में थे, मतलब सॉरी प्यार मोहब्बत के शूटिंग का टाइम कोपेनहेगन एक जगह थी डेनमार्क में, तो वहां से उन्होंने वो कैप करी। बोला गौड़ कैसे अच्छी लग रही, तुम पे तो सब सूट होता है, फादर में थे। तो वो उन्होंने कैप ली वहां से, और ज्वेल थीप में जो उनकी कैप हिट हुई वही कैप है, वही प्यार मोहब्बत के वक्त पे जो ली थी। शम्मी कपूर जी के साथ भी ताल्लुकात है। शम्मी कपूर जी की 4-6 फिल्में लिखी, जैसे कि चाइना टाउन, सिंगापुर, जाने अनजाने,
कम काम किया लेकिन अच्छा काम। डैडी की और कौन से एक्टर के साथ अच्छे ताल्लुकात है, कोई किस्सा अगर आपको याद हो? राजेश खन्ना के साथ वो एक इंटरेस्टिंग है, रात के 2 बजे वो वाला बताओ। राजेश खन्ना, उनसे फादर के अच्छे रिलेशन थे। कटी पतंग सुपर हिट हुई थी, अनुराग भी और भी। तो वो नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे, एक किस्सा है उसका कटी पतंग का। तो उन्होंने अपने रूम में रसमलाई मंगाई। तो भाई साहब आप खार में रहते हैं, मैं काटर रोड पे रहता हूँ, मेरी माँ रहती है वहाँ पे, तो रसमलाई के डब्बे आप तो बॉम्बे जा रहे हैं, तो आप ये 3-4 डब्बे मेरी माता जी तक पहुँचा दीजिएगा। दोस्ती अच्छी थी, आप तो बगल में रहते हैं, पड़ोसी हैं। बोला भाई 4 डब्बों की तो गारंटी नहीं लेता हूँ, 2 पहुँचा। बोले क्यों? बोले 2 तो मेरे बेटे खा जाएंगे। ये पहुँचेंगे, 2 ही पहुँचेंगे आपकी माँ। फिर गौर सब दुकान लगा दूंगा, मंगाए। दोस्ती बहुत उनसे अच्छी थी। रात को 2 बजे भी घर आ गए एक दिन। हम लोग खान में थे, उनके घर से 10 मिनट दूर। तो आ गए 2 बजे घर पे, घंटियां मार रहे। फादर से जल्दी सोते थे, 10:30 बजे 11 बजे सो जाते थे। तो वो घंटी पे घंटी, तो देखा तो फिर 4-5 लोग खड़े और पीछे एक धुआं उड़ रहा है। तो राजेश खन्ना लुंगी कुर्ता और गौर सब सो गए थे फ्रेश एकदम। बोला यार सुबह जाना है काम पे। बोला आप सुबह कहीं नहीं जा रहे हैं, आप हमारे साथ चल रहे हैं। रात को 2-3 बजे। बोला कहाँ ले जा रहे हो? बोला मेरे घर चल रहे हैं। तो बोला मगर कोई, बोला भाभी जी हम इनको लेके जा रहे हैं, सुबह ही आ जाएंगे, छोड़ देंगे इनको। तो ये मसला हुआ था कि बोला एक बात अटकी हुई है बहुत साहब, वो आप ही सुलझा सकते हैं। इन लोगों के, बड़े लोगों के मसले अटक जाते हैं। तो इन्होंने बुलाया, फादर गए उनके साथ। वहां पे वो कुछ 1-2 और लोग बैठे थे, उनके सामने इन्होंने बोला गौर साहब मैंने चिनप्पा देवर की फिल्म कितने में रिव्यूज किया आप बताइए। ये उस पिक्चर के बाद या पहले की बात आती मेरे साथ थी। बोला मैंने कितने में रिव्यूज किया, कितने पैसे दे रहे? बोला तुमको तो 10 लाख रुपए दे रहे थे उस जमाने में। बोला मैंने रिव्यूज किया ना, मना कर दिया ना। बोला हाँ। बोला गौर साहब गवाह उस बात से। ये बात उन्होंने सुनवाने के लिए, मानने को उनका दोस्त तैयार नहीं था। रात को ड्रिंक कर रहे थे, तो इस बात का एक मसला बन गया, क्या हो ही नहीं सकता। उस जमाने में लाख रुपए में पाली हिल पे फ्लैट आता था और चिनप्पा देवर ने अटैची खोल दी थी। ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे कहीं आउट स्टेशन पे, शूटिंग हो रही थी आउटडोर, फादर और राजेश खन्ना। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 लाख तो साइनिंग अमाउंट दे रहा हूँ और 10 लाख रुपए और दूंगा। आप मेरी फिल्म कर रहे हैं, मुझे 40 दिन की शूटिंग लगातार करनी है। तो राजेश खन्ना जी ने फौरन रिफ्यूज किया कि पैसे की बात नहीं है, मैंने ये सारी डेट्स और लोगों को दे दी हैं। उस वक्त राजेश खन्ना 6 लाख रुपए लेते थे, वो 10 लाख दे रहे थे और 10 लाख और दे रहे थे। तो ये बात कोई मानने को तैयार नहीं। तो इस बात के गवाह सिर्फ राजेंद्र गौड़ थे राइटर, इसलिए रात को उनको बुलाने के लिए। और सबकी कुछ कहानी, कोई पुरानी बातें कुछ याद हो, कोई किस्सा याद है आपको? किससे यही सब है। कुछ 8-10 फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे, जैसे कि अपना देखिए उनका क्या था, बहुत कम उम्र में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और छुटपन से ही उनको लिखने का शौक था। रेडियो के लिए एयर लखनऊ पे वो एयर काम लखनऊ करते पे अपनी किताबें, मैगजीन्स, ये वो। तो एक प्ले उन्होंने लिखा था जो रेडियो के लिए, प्ले का जो नाम था उस 2.5 लाख। 2.5 लाख प्ले का नाम था और जो ब्रॉडकास्ट हुआ रेडियो पे, लखनऊ रेडियो से। बॉम्बे में उस वक्त टॉप स्टार थे मोतीलाल जी, जो बहुत बड़ा नाम था उनका, मोतीलाल। उन्होंने वो प्ले सुना रेडियो पे, उन्होंने कहा यार ये तो जबान इतनी अच्छी लिखी है और ये कहानी इतनी अच्छी है। बिल्कुल बॉम्बे पे वो 2.5 लाख का ये था आउटलाइन कि 4 दोस्त कॉफी हाउस में आके बैठते हैं और जैसे हम लोग बैठे हैं, जैसे चाय मंगाते हैं, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम फिल्म बनाएंगे 2.5 लाख में और ये और वो और आखिर में उनके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो फिल्मी बैकग्राउंड थी उसमें, जबकि गौर साहब कभी ना बॉम्बे आए थे, ना कोई किसी फिल्म वाले से उनका संबंध था, कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने इमेजिनेशन से, वो उस कल्पना से उन्होंने इस तरह का प्ले लिखा कि ऐसा लगता था कि ये बॉम्बे में आके बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने देखा और जिस तरह यहाँ लोग प्रपोजल्स बनाते हैं, तो प्रपोजल मेकर्स का एक वो था। तो मोतीलाल जी को ये लैंग्वेज भी बहुत पसंद आई, प्ले बहुत पसंद आया और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने
एक प्रोड्यूसर को लखनऊ भेजा कि यार इस बंदे को तुम लेके आओ किसी तरह से, मैं इससे फिल्म लिखवाना चाहता हूँ। ये आए, इनको उन्होंने कन्विंस किया, मोतीलाल जी ने मिले तो बहुत खुश हुए मिलके और बोले यार मेरे लिए एक फिल्म लिखो। ये पहले तो नहीं माने, इनको लखनऊ का माहौल इतना अच्छा लगता था, लेकिन फिर बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, माँ की छोटी बहन थी, उनको पढ़ाना था, मान गए। वो फिल्म थी सावन, जिसमें मोतीलाल जी हीरो थे, शांता आप्टे हीरोइन थी, इनकी पहली फिल्म थी, सिल्वर जुबली हुई। और उस फिल्म के बाद एक फिल्म मिली थी संग्राम, में कट करता हूँ तो आप एडिटिंग करो, उसके बाद पीछे मुड़ के दी गई एक फिल्म मिली थी संग्राम। आप गौर साहब के बड़े बेटे हैं, हर डैडी माँ बाप अपने बच्चों को नसीहत देती है जाने से पहले, आपको ऐसी कोई नसीहत दिए थे क्या? नसीहत देने का कोई वक्त ही नहीं है। आने वाले वक्त में माँ ने बहुत नसीहत दी, क्योंकि फादर तो जल्दी चले गए, लेकिन माँ ने पाल पोस के बड़ा किया बचपन से। तो 50 बरस भी साहब की डेथ हुई थी जिस साल में, और सबकी भी हुई उसी एक हफ्ते के अंतर में, फर्क में। और उत्तम कुमार, फिर रफी, गुरुवार का दिन था, और फिर ब्रजेंद्र गौड़, और टाइम भी हुई रात के 10 बजे, और तीनों की उम्र भी हुई 55 साल, तीनों पर। ये सर मदर ने बहुत नसीहतें दी और बहुत। आप तो कई एक्टर से मिले हैं जी। से मिले, तो ऐसे कोई किसी एक्टर का याद है? राजकुमार जी की और कौन से एक्टर से मिले, और कोई याद बताइए, कोई किस्सा बताइए किसी और बड़े एक्टर का। मिले तो हम लोग बहुत लोगों को है। दिलीप कुमार जी के साथ मिले, जो वालिद साहब के, हमारे फादर के इतने अच्छे दोस्त थे। शशि कपूर जी, तो दिलीप कुमार जी के बारे में कुछ? दिलीप कुमार जी से अक्सर मुलाकात जॉगर्स पार्क बांद्रा में होती थी, तो शाम को आते थे, बातें करते थे। पार्क बंद होता था तब आते थे, 9:30 10 पार्क बंद होने के जॉगर्स टाइम पार्क में, और हमेशा एक राउंड मारते थे वहां पे। हम हाथ पर पकड़ के चलते थे ऐसे ऐसे साथ में, और वो प्यारी प्यारी बातें करते थे, पुरानी बातें करते थे फादर के बारे में। और इनको हमेशा बोलते थे मियां अफसाना लिखो, अब अच्छा बोलते हो, अफसाना लिखो, कलम उठा लो। तो वो अच्छी हिम्मत देते थे, बातें करते थे फादर की। और तुम्हारे फादर दुबले पतले हुआ करते थे और वो भागते रहते थे फाइल दबा के। एक दिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, अब भाग के दिखाओ, मुझको भी वक्त दो, मुझसे बात करो। तो बोला रोटी के लिए भाग रहा हूँ दिलीप साहब, नहीं मुझसे बात करो। आपसे तो आप मुलाकात की, उनके साथ आप शेर विजय जॉगिंग में बात करने, इसके अलावा आमिर शशि कपूर जी के साथ पृथ्वी थिएटर में मिलता था मैं। ग्रेट मैन, उनके फादर ने उनकी फिल्म लिखी थी, वो थी शर्मिली। और सबसे पहले चाइल्ड आर्टिस्ट थे वो, कौन सी? संग्राम फिल्म लिखी थी, उसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे। छोटे अशोक कुमार बने। फिर राजकुमार का इंसिडेंट, राजकुमार का तो फिल्म लिखी थी, लाल पत्थर लिखी थी, और भी एक फिल्म लिख रहे थे संतान, जो बनी नहीं, और महाराज सेना थी उसमें। तो खंडाला में ये लोग बैठे थे, वो शूटिंग कर रहे थे। तो सुबह रात को फादर लिख रहे थे, सीटिंग हो रही थी, तो राजकुमार ने पेन बोला तो जरा गौर साहब पेन दीजिए। कटिंग करने लगे, लिखने लगे। तो फादर ने देखा कि मेरे डायलॉग से मस्ती कर रहे हैं, जो राज साहब की आदत थी, कभी कभी करते थे वो। तो फादर ने बोला मैं सुबह मुंबई जा रहा हूँ, आपको तो राइटर मिल गया, प्रोड्यूसर को बोला। वो तो फादर ने कहा, बोले राजकुमार मिल गया आपको राइटर, मैं सुबह मुंबई लिख रहा हूँ। तो फादर सुबह उठ के 5 बजे उठ के 6 बजे तैयार हो गए, राजकुमार दरवाजे के बाहर खड़े, केले छोटे, इलायची केले झुंड हाथ में। बोले जानी नाराज हो गए, केले खाओ सेहत के लिए अच्छे होते हैं, रुको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और किशोर कुमार जी का एक बड़ा इंसिडेंट है। किशोर कुमार जी के फादर ने कुछ 5-6 फिल्में लिखी, झुमरू, नॉटी बॉय, नहीं कौन से बंगले में गए थे उनके, वो बताओ इंसिडेंट। बंगले में बोले कुत्ते छोड़ देते थे, प्रोड्यूसर बोले प्रोड्यूसर लोग आने वाले, बोले मेरे लिए छोड़ दिया, बोले नहीं आने वाला कोई प्रोड्यूसर, वो हमारे ऑन कर दिए। स्टाइल था इतना फिल्म करने। स्टोरी है, प्यार हंसने की फिल्म बनी नहीं उनकी, तो बोला कि ये देखिए अगर पसंद आ गए तो ये ले लीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो ये पैसा ले लीजिए, आपका वक्त लिया, दोस्ती पहले की थी। तो फादर ने बोला बहुत पसंद है, पूरे पैसे लिखे। तो एक दिन वो टॉप के सिंगर हो गए थे, तब एक्टर तो रहे नहीं थे, सिंगर बहुत बड़े हो गए थे।
बहुत कमाते थे पैसा तो। चलते चलते आपके डैडी ने अच्छा खासा नाम कमाया और उस जमाने में, उस दौर में जो फिल्म को लोग देखते थे, आपका दौर मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, लेकिन वो दौर अलग था। तो लोग बोलते हैं लाइन लंबी लंबी लाइन लगाते थे पिक्चर देखने, डंडे तक खाते थे। वो दौर था, वो दौर आ नहीं जाता। और आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो शायद वो दौर देखी भी नहीं। वो लोग जानते नहीं ना, वो फिल्म देखने का मजा जो होता था, स्कूल से छुट्टियां लेते थे, गुठली मारते थे और जाते थे पिक्चर। तो आप अपने बारे में बताएंगे, आज आप और आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हम दोनों भाई शॉर्ट फिल्म, अभी थोड़ा शॉर्ट फिल्मों में हम लोगों का रुझान अभी है। एक लिख रहे हैं हम लोग ओल्ड पीपल्स होम पे, एक शॉर्ट फिल्म लिख रहे वो हैं। लिख रहे हैं, बुकें हम लिखते हैं, अभी एक मदर टेरेसा पे बुक कंप्लीट की। जर्नलिज्म करते हैं जो बरसों से। फादर पे लिखी है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ राइटर राजेंद्र गौड़। बहुत काम ऐसे करते ही रहे, लिखा पढ़ी का जो काम है करते हैं। अभी आजकल के जो नए राइटर आ रहे हैं उनको क्या नसीहत, क्या आप अपनी तरफ से ओपिनियन देंगे, किस तरह से काम करना जिसको शौक होता है। इनको नसीहत देंगे तो देव आनंद ने राइटर्स के बारे में बहुत अच्छी बात की थी। राइटर्स तो बहुत आए, लेकिन राजेंद्र गौड़ जैसा राइटर नहीं आया जिसे मैं मिस करता हूँ। ऐसा एक सीन को अलग अलग स्टाइल से लिखते थे। बोला वो जब मैंने वो दुनिया पिक्चर में लिख रहे थे फादर, बोला उसमें कोर्ट सीन बहुत पॉपुलर हुआ, तो बोला देवानंद ने ऐसा बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, बोला तुमने लॉ किया है गौड़? बोला नहीं। बोला बिल्कुल तुमने लॉयर की जबान लिखी है, पूरा एक एक तुमने ऐसा बनाया सीन, तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। बोला बहुत बढ़िया यार। वो विजय आनंद को और फादर को बहुत बढ़िया राइटर मानते थे। वैसे इंडस्ट्री में आपको सारे पुराने एक्टर जानते, नए एक्टर जानते, तो अभी आप अगर एक्टर की बात करें कौन से एक्टर आपके फेवरेट? मेरे फेवरेट हैं देव आनंद जी, रोमांस में राजेश खन्ना जी, एक्शन में अमिताभ बच्चन जी। और अमिताभ बच्चन जी ने- जिनका नाम इन लोगों में नहीं गिना जाता, इरफान बहुत बेहतरीन इस नेदौर का एक्टर। और हीरोइनों में मधुबाला जी, मीना कुमारी जी, नूतन जी, आशा पारिक जी। और इस जमाने की प्रियंका चोपड़ा, वो भी बड़ी एक्ट्रेस है। चल चलते आप फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से देखे हैं और पुरानी मालूमात भी आपको बहुत ज़्यादा है, जी। तो आप जो आजकल की युवा पीढ़ी है किस तरह से पिक्चर की तरफ दौड़ रहे हैं, बनाने वाले किस तरह से पिक्चर बना रहे हैं। अभी कुछ पिक्चर जो आई है मुंबई और इंडिया का नाम रोशन की, साउथ की तरफ लोगों का रुझान था, तो किस तरह की पिक्चर आजकल होनी चाहिए ऑडियंस की जो परिवार का? सर, कहानी जो होती है फिल्म की वो दिल को छूनी चाहिए। अगर कहानी में रियलिटी हो, रियलिज्म हो, तो वो दिल को छुएगी। और राइटर्स रुपए पैसे के पीछे ना भागें। अगर उनका एम है कि इसलिए राइटर बनना है कि फिल्मों से बहुत पैसे कमाएंगे, तो सर फिर उसमें मज़ा नहीं। उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे बड़े मशहूर साहित्यकार हुए हैं प्रेमचंद जी, और बंगाल के बड़े बड़े राइटर्स, अच्छे राइटर, सलीम जावेद कोई नहीं है। गुलजार साहब, वो इतनी कादर खान साहब, फादर थे, विजय आनंद थे, राजेंद्र गौड़। ऐसे लोगों को अगर फॉलो करते हैं आज के राइटर्स, तो वो कभी चूक नहीं सकते। कभी किसी ने सोचा कोई था चीज गलत नहीं हो सकती। 22 साल के बाद गद्दार इतनी बड़ी हिट हो गई, सनी देओल जी की 22 साल के बाद। क्या चीज चलती है ये कुछ पता नहीं कभी चलता। उम्मीद ही नहीं थी किसी को। चल गए पिक्चर, चल हिट हो गए। और क्या जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में किस तरह से लोग आपको अप्रोच करें? आप तो जाते नहीं हो क्योंकि एक बड़े बाप के राइटर। बहुत सिंपल, फादर भी सिंपल सिंपल थे, है। हम भी सिंपल हैं सर जी। जैसे आप हो वैसे हम। सलाम काजी साहब, आप भी इतना मेहनत कर रहे हो इंडिया आज के लिए। इस वक्त आप आए, आप ये बहुत रात को मिलने आए 12 बजे कि 11:30 बजे। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात काम में है। इतनी दिलचस्पी लेते हैं आप। अभी आप अहमदाबाद से आए, अभी आप सीधा एयरपोर्ट से अभी जैसे कि हर किसी के साथ एक नाम के साथ नाम जुड़ता है, जैसे डैडी का नाम जो है, शौकिया नाम किसी ने कोई रखा था डैडी का? अमिताभ बच्चन जी, वो गौड़ेंद्र बोलते थे बस, और देवानंद गौड़ बोलते थे। गौड़। गौड़, चलिए आओ गौड़। और एक कहानी हुई थी, अशोक कुमार ने भी फादर को बहुत बैक किया था, तो संग्राम एक पिक्चर थी, हिट हो गई थी, जिसको अशोक कुमार ने प्रोड्यूस किया था और उसमें हीरो भी वही थे। तो वो पिक्चर जब चली तो अशोक कुमार बहुत खुश है, बोला गौड़ और भी काम करेंगे हम लोग। बोला हाँ दादा मुनि करेंगे। तो एक फिल्म आई परिणीता, अशोक कुमार, मीना कुमारी वही प्रोड्यूस कर रहे थे, बिमल रॉय डायरेक्ट कर रहे थे। तो अशोक कुमार ने बोला गौड़ देखेगा? बोले ये तो लड़का है,
ये क्या लिखे था बाबा, ये छोकरा हमारे सीनियर राइटर तब पिताजी की उम्र थी 21-22 साल। नहीं आए थे, बोला ये बाबा बोला मेरा संग्राम लिखा हिट हुआ अभी इतना बड़ा पिक्चर, तो उसमें गाने भी लिखे थे संग्राम में। बोला बाबा हमको तो भरोसा नहीं है पर तुमको है तो बोलो, तो उन्होंने परिणीता लिखाई और रेस्ट इज हिस्ट्री। बहुत सुपर, बहुत बड़ी हिट हुई पिक्चर। एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी, वो भी बताओ। कस्तूरी। उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी ब्रजेंद्र गौड़ जी ने, जिसका नाम था कस्तूरी, जिसमें निम्मी हीरोइन थी, सज्जन हीरो थे, रॉक्सी में लगी थी बॉम्बे में, और पहली उनकी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन छोड़ दिया, उनको पसंद नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बहुत बड़े बड़े नाम उसमें असिस्टेंट्स थे उनके, शक्ति का जिसमें मेन है शक्ति सामंत जी, वो असिस्टेंट थे। उस फिल्म के चलने की वजह से उनको कुछ फिल्में मिली, फादर को, कौर साहब को। उन्होंने कहा भाई मैं डायरेक्शन नहीं करूंगा, मेरे असिस्टेंट को दे दो ये। तो वो खुद की फिल्में उन्होंने उठा के शक्ति सामंत जी को दे दी। बोला फिक्र मत कीजिए प्रोड्यूसर जी का, मैं सेट पे रहूंगा, मैं सुपरवाइज करूंगा, देखूंगा, पर ये लड़का बहुत होनहार है, मैं लिखूंगा भी फिल्म। और शक्ति सामंत के लिए जो उनका करियर बना, उसमें ब्रजेंद्र गौड़ का बहुत बड़ा। मुझे एक बार आप लोग से मैं दोबारा फिर कोशिश करूंगा आपका इंटरव्यू लूं, क्योंकि अभी इतना जो हमने कर लिया, बहुत लंबी इंटरव्यू की है। आपका प्यार और प्यार है गौड़ सर। के जो बेटे थे, करीबी रिश्तेदार थे, कुछ किस्से, कुछ कहानी बताए। और हर माँ बाप को ऐसे बच्चे होने चाहिए जो बाप का नाम रोशन करें। इंडिया आज की टीम यही चाहती है, यही कोशिश देती है कि अच्छी स्टोरी रहे, रात हो या दिन हो। आज भी बज रहे रात के 1 बजे हम शूटिंग कर रहे हैं, और इसी तरह से हम करते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम जाते हैं, ढूंढ के निकालते हैं अच्छे किस्से, अच्छी कहानी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो आप हमारे संदेश में जरूर देखिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम करता हूँ।